दोस्तों, एक लड़की बालिग है, लगभग 20 साल के आसपास है। उसकी मित्रता 22 साल के लड़के से हो जाती है। जब दोनों की मित्रता हो जाती है तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, दोनों का आपस में मिलना-जुलना होता है। लेकिन इसी बीच में लड़की की ज़िंदगी में एक और लड़का आ जाता है। लड़की उससे भी बातचीत करने लगती है। पूर्व में जिस लड़के से वह बात करती थी, लड़का यह सब देख लेता है तो लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम उस लड़के से बात न करो। लेकिन लड़की उस बात को मानती नहीं, बल्कि एक साजिश रचती है जो बहुत ही भयानक और खतरनाक होती है। साथियों, वीडियो में बने रहे उससे पहले नमस्कार और थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, ये घटना है 11 मार्च की सुबह का वक्त होता है। लोग घरों से खेत की ओर जाते हैं। ये है आलमनगर रतवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनिया बासा का गांव है, जहां मकई के खेत में गांव के लोग पहुंचते हैं तो वहां एक खेत में अज्ञात युवक पड़ा हुआ होता है। जब युवक को लोग देखते हैं तो अचानक से मरणासन्न अवस्था में जब उसको देखकर लोग चौंकते हैं और इधर-उधर आवाज लगाते हैं। गांव के काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते हैं, पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो मौके बर्दात पर ऐसा उस बॉडी को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि इसकी गला रेत कर हत्या की गई होगी। लड़के की पहचान पूर्णिया के भवानीपुर थाना लगता है उसके क्षेत्रगत गढ़िया निवासी के रूप में होती है, संजीव कुमार के रूप में, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है। इसके बाद पुलिस उस बॉडी के ले जाकर पोस्टमार्टम करवाती है। बताया जाता है कि संजीव कुमार का यहाँ खुशबू नाम की लड़की से, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, उससे उसका प्रेम संबंध था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में बातचीत हो जाती है, जो खबरें निकल कर आती हैं। विवाद जब दोनों का विवाद बढ़ जाता है तो हो सकता है कि इसी विवाद के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया हो। बहरहाल पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती है। 13 मार्च को इस मामले में रतवारा में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस घटना को गंभीरता से लिया जाता है। माननीय वर्तमान एसपी के निर्देश पर उदा किशुनगंज के जो एसटीओपी हैं, अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गठित की जाती है। पुलिस की इस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वह सक्रिय होता है और पुरैनी थाना क्षेत्र का तिराही एक इलाका है, वार्ड नंबर 11, वहां पुलिस की टीम पहुंचती है। खुशबू कुमारी जो संजीव कुमार की प्रेमिका बताई जाती हैं, उनके बारे में पुलिस काफी खोजबीन करती है और जांच करती है। तो जो दोनों का आपस में विवाद की खबरें पुलिस को पता चलती है ग्रामीणों के माध्यम से, तो वहां खुशबू को पुलिस वहां से पकड़ती है और पकड़ने के बाद इस घटना के बारे में उनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो खुशबू पुलिस के बात बयान जब पुलिस पहुंचती है तो अपने बयान बदल रही होती है। कभी कभी बताती हैं कि हमारा उनका कोई संबंध नहीं था, मैं पहचानती ही नहीं थी। लेकिन काफी जब कड़ाई से पूछती है पुलिस तो खुशबू टूट जाती है और सारा सच पुलिस के सामने कबूल कर लेती हैं। जब पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो तुम्हारी मित्रता थी संजीव से, तब खुशबू जो शब्द बताती है उसके बाद खुशबू बताती है कि मेरा और संजीव का मित्रता होता है, लेकिन उसी बीच में हम लोग आपस में मिलते जुलते थे। लेकिन एक और लड़के से मेरी मित्रता हो जाती है
वह भी लड़का बालिक है जिससे खुशबू को मित्रता होती है। लेकिन जब वह लड़की खुशबू उस लड़के की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होने लगता है, तो यह बात संजीव को जब पता चलती है तो संजीव खुशबू के ऊपर रोक टोक भी लगाता है, लेकिन खुशबू उसकी बातों पर कोई गौर नहीं करती। खैर मित्र थे, लेकिन उल्टा ही उसको हटाने का अपने नए मित्र के साथ एक प्लान बनाया जाता है। इधर जो संजीव कुमार है, जो जैसा कि खुशबू बयान देती है कि अगर मैंने उस लड़के से मित्रता नहीं तोड़ी तो वो खुशबू का कुछ संजीव के पास प्राइवेट फोटो होती है, उसको वायरल करने की भी फेसबुक यूट्यूब पर वायरल करने की धमकियां खुशबू को देता है, जैसा कि खुशबू के द्वारा बताया जाता है, जिससे खुशबू जो है उस अपने नए बालिक मित्र के साथ मिलकर, उसकी भी उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास है, एक प्लान बनाती है। और प्लान बनाने के बाद संजीव को मारकर उसी मकई के खेत में फेंक दिया जाता है। और बहरहाल पुलिस इसमें कातिल को भी पकड़ लेती है और उसे जेल में भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो उम्र बच्चों की पढ़ने की है, उसमें प्यार के बहकावे में बहक रहे हैं। साथियों, ये इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था। साथियों, नमस्कार।